बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एसओसी 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 6 शेयर करूँगी, सोशल इंटरेक्शन का। इससे में जो फ्रेंड्स थे कुछ वो कह रहे थे कमेंट्स में कि मैम आप इसका बता दिया करें कि इंपॉर्टेंट क्या है और कहाँ से कहाँ तक याद करना है। देखिए इंपॉर्टेंट तो मैं साथ साथ ही बता देती हूँ, तो ये नोट्स मैंने इसलिए सामने रखे हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, कुछ आइडिया आपको मिल जाए कि मीन्स कहाँ से कहाँ तक याद करना है। इसके अलावा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए हैं और उसकी कंप्लीट मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। मेरी फेयर एडवाइस आपको यही है कि काइंडली आप उसको एक बार लाजमी देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म का पेपर हमारा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन, सोशल यानी समाजी, इंटरेक्शन यानी राब्ता तामुल, के मीन्स एक इंसान का दूसरे इंसान से मिलना, एक इंसानों के ग्रोहों का दूसरे ग्रोहों के साथ मिलना, आपस में बात करना, इन्फ्लुएंस कायम करना, इसको हम कहेंगे सोशल इंटरेक्शन। इन्फ्लुएंस यानी एक दूसरे से मुतासिर होना। इन दिस वे सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द पीपल एक्ट एंड रिएक्ट इन द रिलेशन टू ईच अदर। सोशल इंटरेक्शन ये कि जब लोग आपस में मिलें तो एक्ट और रिएक्ट करें। एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग करें, अपने मामलात को शेयर करें, बातें करें और कम्युनिकेशन करें। वक्त के साथ साथ डिफरेंट ग्रीटिंग स्टाइल्स आ रहे हैं और इन दिस वे द स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन गेट इस्टेब्लिश्ड, मीन्स वी सोशल इंटरेक्शन गेट पैटर्नड, मीन्स कि इसको मुकम्मल एक तरीका मिल गया है ग्रीटिंग स्टाइल्स को, मीन्स के डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ग्रीटिंग स्टाइल्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, या आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ही, हेलो। डिफरेंट ग्रीटिंग स्टाइल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर्स में, जिनको उनके मानने वाले फॉलो करते हैं। अब आगे कंपोनेंट्स की बात कर लें, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन तो टोटल ये 4 हैं। सोशल स्टेटस, रोल, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एंड लास्ट वन कम्युनिकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे सोशल स्टेटस के बारे में। सोशल यानी समाजी, माशरती, स्टेटस यानी रुतबा। स्टेटस के इंग्लिश में बेशुमार मीनिंग्स हैं। यहाँ पे जो स्टेटस है वो इंडिकेट करता है पावर को, प्रेस्टीज यानी इज्जत को, प्रिविलेजेस यानी मराआत को, ऑक्यूपेशन यानी पेशे को। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ना कि तुमने उसका स्टेटस चेक की है, यानी उसकी ताकत चेक की है, उसकी इज्जत चेक की है, उसके पीछे से जायदाद वगैरह देखी है, उसका पेशा देखा है, तो ये मीन्स हमारी आइडेंटिटी होती है कि हम कौन है, हु वी आर, और हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ रिलेशन में हैं। लास्ट में बता रहे हैं कि ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी पेशा, ये हम अपने आप को दूसरों से सोशली इंट्रोड्यूस्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी कोई अगर इन रिटायरमेंट पर्सन है तो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे करवाएगा कि मैं फ़लाँ ज़माने में फ़लाँ हाई स्कूल में उस टाइम पे हेड मास्टर था, रिटायरमेंट के बाद भी। सोशल स्टेटस के बीच में हमारे पास एक नंबर 1 पर आएगा, थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट्स हैं बीच में, इसको फर्दर डीपली मीन्स इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा स्टेटस सेट। इसके बीच में कि एक पर्सन एक टाइम पे कितने स्टेटस को होल्ड किए हुए है। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम पे एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ, और ये मेरे स्टेटसेस हैं। और एक पूरी लाइफ टाइम पे एक पर्सन डिफरेंट, जो एक सिंगल पर्सन होता है डिफरेंट स्टेटस को गेन करता है, मीन्स के वक्त के साथ साथ डिफरेंट रिश्ते बनते जाते हैं और लूज डजन्स ऑफ स्टेटस, और वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है कम भी होते जाती हैं। याद रखिएगा कि स्टेटस की सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस में आ जाएगा कि जो बाय बर्थ स्टेटस आपके साथ हो। फॉर एग्जांपल आप बेटे हैं किसी के, ये आपकी चॉइस नहीं थी, आप पाकिस्तानी हैं, आपकी कास्ट, ये चीज़ें जो हम हमारे बस में ना हो, जो बाय बर्थ हमारे साथ हों, जिसके लिए हमारे पास कोई चॉइस ना हो, तो वो क्या होगी, एस्क्राइब स्टेटस। इसके लिए पहला पैराग्राफ होगा, इसमें एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगी। डेफिनेशन के लिए ये लाइफ इज़ एन एस्क्राइब स्टेटस यहाँ तक होगा। अगर अचीव की बात की जाए तो जिस तरह कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो ये चीज़ें मैंने अचीव की हैं, इनको मुझे अचीव करना होगा, तो ये क्या होगी, अचीव स्टेटस में आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये एफर्ट तक के, एफर्ट एबिलिटी एंड एफर्ट तक, आगे इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। मास्टर स्टेटस, मीन्स के मास्टर्स में आ जाएगा हमारी सोशल आइडेंटिटी, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा पेशा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पायलट हूँ तो लोग मुझे कहेंगे कि वो जहाज़ उड़ाने वाली, अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे कहेंगे वो उस्तानी साहिबा। तो ये क्या है, मेरी सोशल आइडेंटिटी है, लोग जिससे मुझे पहचानेंगे, मेरी जिससे शनाख्त होगी।
सेकंड इसमें कंपोनेंट है सोशल इंटरेक्शन में रोल। रोल यानी कि जो मेरे स्टेटसेस हैं, मीन्स कि मैंने बताया था कि मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ। अब जो मेरे फ़राइज़ हैं, वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको मैं कहूँगी कि ये मेरे रोल हैं, जिनको मुझे लाज़मी तौर पे परफ़ॉर्म करना होगा। एक पर्सन एक टाइम पे डिफरेंट रोल्स भी परफ़ॉर्म करता है और डिफरेंट स्टेटस भी। इसके बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे फर्दर। रोल सेट, सेम इसमें भी वही बात है कि मल्टीपल स्टेटस एट अ टाइम मल्टीपल रोल्स को प्ले कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी में आ जाएगा। इसमें जस्ट आपने यहाँ से करना है, रोल सेट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ रोल्स अटैच टू अ सिंगल स्टेटस। रोल्स कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट कहते हैं तजाद को। फॉर एग्जांपल आप एक टाइम पे ब्रदर भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, और आप एक ऑफिस में एम्प्लॉय भी हैं, तो ये हो जाएगा कि आप एक ही पर्सन है और ये दोनों काम कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा रोल कन्फ्लिक्ट। फिर अगर रोल स्ट्रेन को देखें तो इसके बीच में फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं और आपको अपनी क्लास में डिसिप्लिन भी रखना है, क्लास को कंट्रोल भी करना है, और उसके साथ साथ आपको स्टूडेंट को मीन्स फ्रेश करने के लिए उनके साथ फ्रेंडली बिहेव भी करना पड़ेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी उनको देना होगा। रोल एग्जिट, ये नाम से ही आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जिट का IT हटा दें तो पीछे EX बन जाता है, यानी कि कोई भी रिटायर्ड पर्सन रिटायरमेंट के बाद अपनी हाफ लाइफ गुजारने, आधे से ज़्यादा लाइफ गुजारने के बाद जो उसकी ज़िंदगी हो जाती है, मीन्स अगर कोई जॉब वो परफॉर्म कर ले तो फिर वो एक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय थी, रिटायरमेंट के बाद मैं एक्स मैनेजर हो जाऊंगी, या एक्स डायरेक्टर हो जाऊंगी, या एक्स चेयरमैन हो जाऊंगी, एक्स प्रिंसिपल। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। इसके बीच में मीन्स के अब पैदाइश के वक्त एक बच्चा छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता माशरा उसकी वो करता है, तरबियत करता है, फिर वो बड़ा होता है, एडल्टहुड में आता है, फिर लेट एडल्टहुड में आता है, फिर ओल्ड एज में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बिहेवियर के हिसाब से देखें तो एक बच्चा छोटे होते हैं हर वक्त रोता रहता है, फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो मीन्स छोटे बच्चों की जैसी बचपन में आदतें होती हैं कि मुंह में नाक में हर वक्त उंगली मारते रहना, फिर माशरा, पेरेंट्स, सोसाइटी के लोग उसकी तरबियत करते हैं, उसको सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात बोलने से बताई जाए, जो हमारे एक्शंस होते हैं ये भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चों की तरबियत में। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है और फिर माशरे का एक अच्छा इंसान बन जाता है। फोर्थ और लास्ट वन है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स के रब्ता करना, बात करना, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए हो। मीन्स के हम डिफरेंट तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लाइक सिम्बल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, कोड्स के थ्रू। मीन्स कि अगर हमें भूख लगी है तो हम ऐसे हाथ का इशारा करेंगे कि मुझे प्यास लगी है। अगर मैं कहूँगी कि मुझे कुछ लिखना है तो मैं ऐसे लिखने की तरह का इशारा करूँगी कि मुझे करना है, मीन्स लिखना है, मुझे पेंसिल चाहिए। अगर मैं परफेक्ट करना है तो मुझे ऐसे थंब शो करना होगा कि बिल्कुल परफेक्ट मैं आप ये काम कर रहे हो। अगर मुझे भूख लगी है तो पेट पे हाथ रखूँगी कि मुझे भूख लगी रही है। तो फिर ऐसे डिफरेंट साइंस होती हैं, सिम्बल्स होती हैं, जिनके ज़रिए हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब तो मैस मीडिया, फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का जस्ट इतना सा एक कॉन्सेप्ट था। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।